दोस्तों, तारीख के औराक में कुछ ऐसे किरदार मिलते हैं जिनकी दौलत, ताकत और शान और शौकत ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही दौलत उनके ज़वाल और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह भी बनी। आज हम बात करेंगे क़ारून की, एक ऐसा शख्स जिसके पास सोने, जवाहरात और ख़जानों के अंबार थे। एक ऐसा शख्स जिसकी दौलत के चर्चे सिर्फ उसके ज़माने में नहीं बल्कि सदियों बाद आज भी किए जाते हैं। लेकिन आखिर ये दौलत कहाँ से आई? क़ारून असल में कौन था? उसकी शान व शौकत कितनी बड़ी थी और उसका अंजाम इतना दर्दनाक क्यों हुआ? आइए हम तारीख के इस दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं। क़ारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था। बनी इसराइल वो कौम थी जो उस वक्त फ़िरऔन के जुल्म व सितम के नीचे पस रही थी। मुअर्रिखीन का कहना है कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था। बाज़ कहते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। इब्तिदा में वो एक आम इंसान था, लेकिन ज़हानत, चालाकी और दौलत की ख्वाहिश ने उसे बाकी कौम से अलग कर दिया। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय दुनियावी लालच में फ़िरौन के करीब हो गया। रवायात में मिलता है कि क़ारून बहुत इल्म रखता था। कहा जाता है कि वो इल्म कीमियाई अमल के ज़रिए सोना बनाने का इल्म जानता था। यही इल्म उसकी दौलत बढ़ाने का एक ज़रिया बना। लेकिन याद रहे, असल दौलत और इज़्ज़त वो है जो अल्लाह देता है। क़ारून ने इस इल्म को गुरूर और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल किया और यही उसके ज़वाल की बुनियाद बनी। दोस्तों, कुरान में साफ ज़िक्र है कि उसके ख़जानों की चाबियाँ ही उतनी भारी थीं कि ताकतवर आदमियों की एक पूरी जमात भी मुश्किल से उठा सकती थी। इसका मतलब है कि ख़जाने का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर था। मौरख़ीन लिखते हैं कि क़ारून के पास सोने और जवाहरात के कई महल थे और वो अपनी दौलत को नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल करता था। जब वो बाहर निकलता तो खादिम उसके साथ सोने के हाथी, ऊँट और ग़ुलाम लेकर चलते। इसके लिबास खालिस रेशम और जवाहरात से मुज़य्यन होते। यानी उसके लिए दौलत सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का हथियार थी। जब इंसान के पास दौलत आती है तो या तो वो शुक्रगुजार बनता है या गुरूर में डूब जाता है। क़ारून दूसरा रास्ता इख्तियार कर गया। उसने अपनी कौम बनी इसराइल को हकीर समझना शुरू कर दिया। वो उन्हें हकारत की निगाह से देखता, हालांकि खुद उसी कौम से था। जब उसकी कौम ने उसे समझाया कि तकब्बुर ना कर, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, तो उसने जवाब दिया, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। यानी उसने दौलत को अल्लाह की नेमत मानने के बजाय अपनी अक्ल और मेहनत का नतीजा समझा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तारीख़ी कुतुब में एक वाक़या मिलता है कि क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए एक औरत को ख़रीदा। उस औरत को पैसे देकर कहा गया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जब वक्त आया तो औरत पर खौफ तारी हुआ और उसने सबके सामने सच बोल दिया। इस वाक़े के बाद क़ारून की बदनामी मज़ीद बढ़ गई। ये वाक़या साबित करता है कि जब इंसान अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो दुनियावी चालाकियाँ काम नहीं आती। और फिर वो दिन आया जब क़ारून अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। लोग उसकी दौलत देखकर हैरान रह गए। कुछ तो ये भी कहने लगे कि काश हमें भी ऐसा माल और दौलत मिलता। लेकिन उस वक्त अहले ईमान ने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का अजर उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुरान कहता है कि ज़मीन ने उसे और उसके तमाम महलों को निगल लिया। उसकी चीखों पुकार सुनाई देती रही, लेकिन कोई उसकी मदद न कर सका। न उसके ख़जाने, न उसकी फ़ौजें, न उसका इल्म, कोई भी उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाया। यूं क़ारून एक दिन में तारीख़ के सबसे बड़े इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गया। क़ारून की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है। अगर इंसान उसे शुक्र के साथ इस्तेमाल करे तो बरकत है, लेकिन अगर गरूर और तकब्बुर के साथ इस्तेमाल करे तो यही दौलत इंसान की तबाही का सबब बन जाती है। आज भी जब किसी को हद से ज़्यादा मालदार देखकर लोग कहते हैं ये तो क़ारून की सी दौलत रखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी दौलत बेहिसाब है। दोस्तों, ये थी क़ारून की तफसीली दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीख़ी और इबरतनाक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।